और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मंडी से विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। कांगड़ा से आशा कुमारी उम्मीदवार हो सकती हैं। ये बड़ी अपडेट। हमीरपुर से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी के नाम की संभावना जताई जा रही है। तो आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। कैंडिडेचर क्या होगा, इसको लेकर फैसला किया जाएगा। आज उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की ओर से की जा सकती है। दिल्ली में आज शाम 4 बजे इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद घोषणा संभव है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। वहीं मंडी से विक्रमादित्य सिंह जो कि कंगना रनौत के खिलाफ उतारे जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। कांगड़ा से आशा कुमारी को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। राजीव भारद्वाज के खिलाफ उन्हें उतारा जा सकता है, जबकि हमीरपुर से सतपाल रायजादा उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। यानी कि अनुराग ठाकुर के सामने सतपाल रायजादा पर कांग्रेस उम्मीदवारी को लेकर भरोसा जता सकती है। वहीं सुरेश कश्यप के खिलाफ विनोद सुल्तानपुरी के नाम की संभावनाएं जताई जा रही हैं। विधानसभा की एक सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। कुटलहड़ से विवेक शर्मा को मैदान में कांग्रेस की ओर से उतारा जा सकता है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। यानी कि आज जो दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है शाम को 4 बजे, उसमें तय हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में मैदान में चुनावी ताल कौन ठोकेगा। बीजेपी की ओर से पहले ही लगभग 3 हफ्ते पहले कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की जा चुकी है, अनाउंसमेंट किया जा चुका है। और ऐसे में लगातार सवाल इस बात को लेकर उठ रहे थे कि क्या वजह है कि कांग्रेस इतनी देरी कर रही है। और अगर कैंडिडेट्स के नाम को अनाउंसमेंट को लेकर अगर ये देरी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को इस देरी का खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। और ऐसे में बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार देरी कर रही है। और इसी पर सीधा हम रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी रणबीर जुड़ गए हैं। रणबीर, कम से कम माना जाए कि आज कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर पाएगी कांग्रेस? अंकिता, देखिए, संभावना तो आज यही है क्योंकि शाम 4 बजे जो दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं और वर्तमान में लोकसभा की सांसद भी है मंडी से, और डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी तो यही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद आज जो है जो लोकसभा की जो 4 सीटें हिमाचल में है, तो कांग्रेस इन सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आए हैं, संभवतः इन्हीं पर जो है मोहर लग सकती है। इसके अलावा कांग्रेस आला कमान क्या विचार करता है इन नामों पर, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और यहाँ पर ये लगभग तय माना जा रहा है कि मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह जो है वो चुनाव लड़ेंगे और उनके नाम की चर्चा काफी समय से चल रही थी। और कांगड़ा से आशा कुमारी के अलावा और कोई बड़ा चेहरा जो है कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। हमीरपुर से मुख्यमंत्री ने पहले ही इशारा कर दिया था कि सतपाल रायजादा होंगे। और एक सीट, जो 6 जगहों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा की, और एक सीट पर आज ये सूत्र बता रहे हैं कि आज कुटलहड़ की सीट पर जो है नाम का ऐलान हो सकता है। विवेक शर्मा को मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। और मुख्यमंत्री ने जब कुटलहड़ से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, वहां पर जनसभा के दौरान ही मुख्यमंत्री ने इस बात का इशारा दे दिया था। विवेक शर्मा जो उनके बेहद करीबी हैं, उनको जो है मैदान में उतारा जा सकता है। तो संभावना तो सूत्र यही बता रहे हैं कि आज शाम को ही जब 4 बजे सीसी की बैठक होगी कांग्रेस की, तो उसके बाद नामों का ऐलान हो सकता है। तो यहाँ पर देखना होगा। अभी तो यही नाम चल रहे हैं, क्या कोई नया नाम भी हो सकता है या नहीं, उसकी संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। जो पुख्ता सूत्र यही बता रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना होगा शाम तक का। और बड़ी बात इसमें यह है कि भाजपा जो है काफी पहले अपने प्रत्याशियों को जो है मैदान में उतार चुकी है और कांग्रेस की तरफ से ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस का तर्क ये है कि जो कैंडिडेट भाजपा ने उतारे हैं उनके खिलाफ जो है कोई मजबूत चेहरा होना चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए। और बड़ी बात यह भी है कि हिमाचल में अंतिम फेज में लोकसभा
के चुनाव हैं और उनके साथ ही जो विधानसभा के 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो भी एक साथ 1 जून को होने हैं। तो ऐसे में लंबा प्रचार करना भी संभव नहीं है। कांग्रेस का ये मत है कि जो अंतिम के जो 20-25 दिन होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, उसी में कांग्रेस जो है अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। और कांग्रेस को थोड़ा एज हिमाचल में इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में उनके पास जो है समय काफी है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये पहले भी कहा गया था कि इन्हीं नवरात्रों में जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि पहले जो लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उन पर ऐलान होगा और विधानसभा की 1 सीट पर जहां पर नाम तय है। रणबीर, अगर बात करें तो लगातार जिक्र कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी क्या दिखाई दे रही है इन संभावित उम्मीदवारों के पीछे? किन किन बातों को कांग्रेस की ओर से ध्यान में रखा जाएगा अगर इन्हीं कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होता है तो? जी हाँ, देखिए, अगर कांगड़ा सीट को अगर हम छोड़ दें तो भाजपा ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत आप जानते हैं कि किस तरह से वो धुआंधार प्रचार कर रही हैं और किस तरह से वो हमलावर हैं, तो वो चुनाव प्रचार के लिहाज से काफी आगे जो है नजर आ रही हैं। और कांग्रेस का कैंडिडेट अनाउंस नहीं होना ये एक बड़ी वजह भी मानी जा सकती है क्योंकि मंडी सीट काफी महत्वपूर्ण हो गई है और हॉट सीट इस वक्त जो है मंडी सीट हो गई है। और मंडी आप जानती हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्षेत्रफल के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर प्रचार करना भी आसान नहीं है। जहां तक कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, कांग्रेस ये चाहती है कि कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरह का चेहरा होना चाहिए उसकी जो है वो उसकी लोकप्रियता के मामले में कंगना का कोई सानी नहीं है और उस लिहाज से विक्रमादित्य सिंह जो है बिल्कुल सटीक बैठते हैं, युवा भी हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए वो भी जाने जाते हैं और हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी एक तो कांग्रेस की ये मानी जा रही है। अगर कांगड़ा सीट की बात करें तो कांगड़ा में आप देखिए पहले ये जो कांगड़ा जिले की अगर हम बात करें, चंबा उसके साथ बढ़ता है तो कांगड़ा में 15 सीटें हैं। कांगड़ा में जो राजपूत बाहुल वोट है उस पर जो है नजर कांग्रेस की है और यहाँ पर लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से भाजपा ने एक ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है तो उसके खिलाफ जो है जो जातिगत समीकरण है उसको देखते हुए एक राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। इसीलिए आशा कुमारी पूर्व में कई दफा जो है विधायक रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी है, वरिष्ठ नेत्री हैं, इसलिए दांव जो है उन पर खेला है। और यहाँ पर अगर हमीरपुर सीट की बात करें, अनुराग ठाकुर देखिए 4 दफे से जो है लगातार सांसद हैं और उनके खिलाफ कोई मजबूत प्रत्याशी उतारने की जो कोशिशें कांग्रेस पार्टी की है तो उसमें भी क्षेत्र को जो है यहाँ पर दी गई है। राजनीतिक अनुभव, साथ साथ जातीय समीकरण और जनता के बीच लोकप्रियता, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की ओर से आज कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।